दोस्तों, जो नए क्रेडिट कार्ड यूज़र होते हैं या फिर जो क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे होते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है वो मंथली होती है या फिर एनुअली होती है। इस सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों देखिए, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है ना ही मंथली होती है ना ही एनुअली होती है। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा। आप यदि बिगिनर हो तो आप शुरुआत कर सकते हो IDFC फर्स्ट वाव क्रेडिट कार्ड के साथ। मैंने भी वही लिया है। यदि आप इंस्टेंटली पाना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आपको एक क्रेडिट कार्ड FD के अगेंस्ट मिलेगा। आपका सिबिल स्कोर 0 भी है, आप स्टूडेंट हो और आपकी कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो भी आपको ये मिल जाएगा। मान के चलिए आपको एक क्रेडिट कार्ड मिला है जिसकी लिमिट है 10,000 रुपीज़। उसमें से आप स्पेंड करते हो मनी। मान के चलिए आपने 4,000 रुपये का कोई एक सामान परचेस किया अपने क्रेडिट कार्ड से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपके 10,000 में से जो 4,000 रुपये वहाँ पे स्पेंड हो जाएंगे। अब आपकी लिमिट बची रहेगी सिर्फ 6,000 रुपये। तो आप क्या कर सकते हो, अभी सिर्फ 6,000 का सामान ही खरीद सकते हो। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करते हो तो हर एक क्रेडिट कार्ड की एक स्टेटमेंट जनरेशन की डेट होती है। वो मंथ के शुरुआत में हो सकती है, वो मंथ के बीच में हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने वाव क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो उसमें 17th ऑफ एवरी मंथ जो है स्टेटमेंट की डेट है। अब मान के चलिए आपने खर्चा किया, अभी मई चल रहा है, मान के चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो 17 मई को 17 मई को स्टेटमेंट जनरेट होता है। आपने 18 या 19 तारीख को जो है 4,000 रुपये स्पेंड कर दिए अपने क्रेडिट कार्ड से। तो इसका जो बिल जनरेट होगा वो कब होगा, 30 डेज़ के बाद में होता है। तो अगले 17 तारीख को यानी जून के 17 तारीख को आपका बिल जनरेट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको फिर वो जो आपने 4,000 रुपये खर्च किए थे, स्पेंड किए थे, वो 4,000 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट कार्ड का जो साइकिल होता है पे करने का, वो आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी है अलग अलग डेज, किसी का 48 डेज होता है, किसी का 50 डेज होता है, ठीक है, किसी का कम भी हो सकता है। तो मान के चलिए 48 डेज आपको मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है, देखिए एक महीने में आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा, जैसे कि 17 to 17 जैसे स्टेटमेंट जनरेट होता है। तो 17 का आपको मान के चलिए स्टेटमेंट जनरेट हुआ। तो स्टेटमेंट जनरेट हो जाने के बाद उस आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करने के लिए, यानी कि 4,000 रुपये को पे करने के लिए आपको 15 से 20 दिन का टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसे ग्रेस पीरियड भी बोलते हैं। किसी क्रेडिट कार्ड कंपनी का कम हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, किसी का 20 भी हो सकता है, ठीक है। तो 15 दिन स्टेटमेंट जनरेट होने के 15 दिन के अंदर आपको जो है आपको पेमेंट करना होता है। तो ग्रेस पीरियड में आपको पेमेंट करना होता है। और ग्रेस पीरियड के ऊपर यदि आप चले जाते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है। तो मान के चलिए आपने पेमेंट कर दिया, आपका स्टेटमेंट जनरेट हुआ और ग्रेस पीरियड के अंदर आपने जो है अपना पेमेंट कर दिया, तो क्या होगा, आपकी लिमिट फिर से 10,000 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा चलते रहता है। तो इसमें कोई मंथली या फिर एनुअली जो है लिमिट नहीं होती है। जैसा आप स्पेंड करोगे वैसा आपकी लिमिट कम होती जाएगी, फिर आप पे करोगे तो फिर से उतनी हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है, एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी लिमिट जितनी भी है उसकी 30 to 40% लिमिट ही आप यूज़ कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होगा और आपको फ्यूचर में अनसिक्योर्ड कार्ड लेने में आसानी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।